Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you NCERT मैथमेटिक्स क्लास 8th है। स्टूडेंट्स पिछली वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 14.2 की क्वेश्चंस बताए थे जिनमें आपको फैक्टराइजेशंस निकालना था। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 14.3 के ऑल क्वेश्चंस को यानी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है उनमें आपको डिविजन्स की प्रोसेस करनी पड़ेगी। डिवीजन मतलब आपको भाग देना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो भी नंबर हैं उनको आप क्या करते हैं, उसको बाइनोमियल्स के साथ, चाहे वो नंबर बाइनोमियल्स में हो, चाहे मोनोमियल्स में हो, चाहे ट्राइनोमियल्स में हो, चाहे पॉलिनोमियल्स में हो। हाँ, तो उन्हें हमें क्या करना है कि किसी में बाइनोमियल्स से डिवाइड करेंगे, किसी में मोनोमियल्स से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब डिवीजन सीखना है। यहाँ पे सिंपल से कहने का मतलब है कि जो भी अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में हमें क्वेश्चंस जो भी हमें मिलेंगे उनका हमें डिविजन्स करना है। क्या करना है, डिविजन्स करना है। जिससे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, इसमें पहले नंबर पे आपको बोला है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब इसमें देखिएगा पहला नंबर, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट पहले नंबर पे क्वेश्चन है 28x की पावर 4, 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, आप देख सकते हैं -36। क्या लिखा है, -36। चलिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने लिया है, इसमें क्वेश्चन पहला कहता है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, यानी नीचे दिए गए डिविजन्स में हमें बाहर क्या मिलता है, कैरी में क्या मिलता है, वही सारी चीजें हमें लिखनी है। पहला नंबर क्वेश्चन 28x की पावर 4, क्या लिखा है, 28x की पावर 4 और डिवाइड बाय 56x। 56x से हमें 28x की पावर 4 को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखा 28x की पावर 4 डिवाइड का साइन है 56x। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 28x की पावर 4 डिवाइड के साइन है, इसलिए हम इसको अपान में 56x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 28 को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो 28 की टेबल से हम इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, 28 इंटू एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स है। x की पावर 4 है इसलिए मैंने 4 टाइम x लिख दिया। 56 को लिख दिया 56 इंटू यक्स लिख दिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। ओके, 1/2 आ गया, यक्स से भी डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, 1/2 और यहाँ पे देखेंगे यक्स यक्स यक्स, टोटल कितने यक्स बचे, 3x, तो 1/2 यक्स क्यूब। ये हमें आंसर मिल गया। क्या मिल गया, आंसर मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला, सिंपल सा है। हमें क्या क्या कैरी में क्या मिला, कैरी आउट हमारा क्या होगा, 1/2 एक्स क्यूब। क्या होगा, 1/2 एक्स क्यूब। तो 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56, 28x पावर 4 मैंने लिखा, 56x लिखा, इसको अपॉन में लिखा क्योंकि डिवाइड का साइन लगा था। 28 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4x हो गया। ये 56 इंटू एक्स हो जाएगा, 28 1 28, 28 2 56, ये कैंसिल हो गया, 1/2 मिला और x x x मिलके x क्यूब बन गया। तो ये हमारा क्या होता है, पहला नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। अब हम फर्स्ट का सेकंड नंबर देख लेते हैं।
फर्स्ट के सेकंड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि -36, क्या दिख रहा है, -36y³ डिवाइड बाई 9y²। जब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -36y³ अपान 9y², और लिखेंगे इसको 36 को आप क्या लिख सकते हैं, -4 9 36 लिख सकते हैं। y के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, y इंटू y, ओके। 9y के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 9 इंटू y। अब आप देखेंगे स्टूडेंट 9 से 9 कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, आपको आंसर में क्या मिला, -4 और एक y, तो -4y क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह हमारा फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट का थर्ड नंबर आप देखेंगे तो फर्स्ट का थर्ड नहीं, फिफ्थ नंबर आप देखेंगे जो मैंने लिखा था वो फिफ्थ नंबर है। यहाँ पे आपको दिया है 12 पे a की पावर 8 b की पावर 8, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया है, फिर लिख दिया है -6 a की पावर 4 और b की पावर 6। जब इसको सोल्यूशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो आप लिखेंगे 12 a की पावर 8 b की पावर 8 और डिवाइड में लिखेंगे -6 a की पावर 4 b की पावर 6। अब 12 को आप 6 से कट कर देंगे, 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12, तो -2 इंटू a की पावर 8 है, a की पावर 8 को आप ब्रेक करके लिख लीजिए, a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 लिख सकते हैं। b की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 6 इंटू b की पावर 2। आपको मैंने एक्सपोनेंट फार्मूला पढ़ाया होगा, उस फार्मूले का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं। नीचे क्या मिला मुझे, -a की पावर 4 इंटू b की पावर 6 है। अब देखो जो हमें मिलता है उसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अच्छा माइनस ऊपर मैंने लिख दिया है। अब a की पावर 4 से a की पावर 4 हमारा कैंसिल, b की पावर 6 से b की पावर 6 हमारा कैंसिल, हमें आंसर में मिला -2 a की पावर 4 और b की पावर 2, ये हमें क्या मिला, आंसर। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने सिंपल सा डिवीजन किया है, और सिंपल सा डिवीजन करने के बाद जो हमें कैरी आउट मिला है उसको मैंने लिख दिया है। तो इसमें पहले नंबर पे ही बोलता है कि दिए गए यानी क्वेश्चंस का डिवीजन करना है, जो भी आपको कैरी आउट मिले उसे आप नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड्स की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल्स, जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उन्हें क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को, उन पॉलिनोमियल्स को दिए गए मोनोमियल्स से डिवाइड करना है। अब हम पहले अब मैंने आपको मोनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि मोनोमियल्स में क्या होता है, ओनली वन टर्म है। क्या होते हैं, ओनली वन टर्म होते हैं, मतलब जैसे ये 3x इसमें एक टर्म है, वन टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल्स है। इसमें देखेंगे 1 2 3 मतलब 2 और 3 और 3 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, और 3 और मोर टर्म, 3 से ज्यादा टर्म जिसमें होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स, तो कहता है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल्स, यानी दिए गए पॉलिनोमियल्स को आपको दिए गए मोनोमियल्स से डिवाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया होगा स्टूडेंट 5x का स्क्वायर -6x डिवाइड बाय 3x। अब ये आप देखेंगे हमारा बाइनोमियल्स है क्योंकि इसमें 2 टर्म है, और इसको हम यहाँ पे 3x से मतलब मोनोमियल्स है। तो मोनोमियल्स से हमें इनको क्या करना है, बाइनोमियल्स को डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में आप देखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट में ये सेकंड का फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे आप डालेंगे 5x का स्क्वायर -6x और डिवाइड हमें इसको करना है, दोनों को 3x से डिवाइड करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको क्वेश्चन लिख देना है 5x का स्क्वायर -6x और डिवाइड बाय 3x। अब स्टूडेंट डिवाइड बाय 3x, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है और जो 3x है दोनों के अपान में है,
5x के भी अपान में x 3x है और 6x के भी अपान में, तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए। तो 5x स्क्वायर अपान 3x लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, आप देख रहे हैं। -6 अपान इसको 6x अपान 3x लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको आप लिखेंगे 5 इंटू x अपान 3 इंटू x और माइनस इसको लिखेंगे 6 इंटू x अपान 3 इंटू x। अब इन दोनों में आपको ये मिलेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 मिल गया आपको। क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो आपको इस नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, x से x कैंसिल, अब 5 अपान 3 कैंसिल हो गई नहीं, 5 अपान 3x माइनस 2, और ये हमारा क्या होगा आंसर, 5 अपान 3x माइनस 2, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब इस सेकंड का थर्ड नंबर देख लीजिए। सेकंड के थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स ये जो आपको क्या लिखा है इसमें सोल्यूशन में, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सा आपको इसमें ट्राइनोमियल्स दिख रहा है। जैसे कि इसमें लिखा 8x, पहले में x को क्यूब माना है, फिर y स्क्वायर फिर z स्क्वायर लिख दिया, फिर x स्क्वायर y क्यूब फिर z स्क्वायर लिख दिया, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब दे दिया है। और डिवाइड करने के लिए बोलता है कि आप इसको क्या है, डिवाइड किससे करिए, डिवाइड करिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे पहले स्टूडेंट, हम पहले इसको लिखेंगे जो हमें मिला है 8 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। पॉलिनोमियल्स को मैंने पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हम पहले क्या करते हैं, 4 से 8 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमें मिल गया 2। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर क्या मिला एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्या मिला एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फिर क्या मिला एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, और अपान में हमें क्या मिला नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें सभी को करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को अलग अलग लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अपान इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, अपान में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर था, जेड क्यूब अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब तीनों को अलग अलग लिख दें, क्योंकि इनका सभी का डिनोमिनेटर जो है वो हमें सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम दिख रहा है, इसलिए हमने अलग अलग लिख दिया। अब स्टूडेंट इसमें कैंसिल क्या क्या होगा, पहले हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स क्यूब है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर पहले कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिंगल एक एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, इसको हम अभी रख देते हैं, जो सेम दिखे उसको कट कर दीजिए। इसमें आपको एक्स स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है, जेड स्क्वायर पहले कैंसिल होता दिख रहा है। इसमें आपको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है। अब हमारे पास जो बचा है उसको हम क्या कर देते हैं, इधर लिखते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या क्या कौन कौन से नंबर हमारे पास अब बचे हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास बच रहा है ऊपर 2x का क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, फिर बचा है 2y का क्यूब अपान वाई स्क्वायर, 2z का क्यूब अपान जेड स्क्वायर, इतना हमारे पास बचा है।
अब हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे एक्स क्यूब है, इसको आप 2 इंटू एक्स लिख दीजिए, इसको एक्स इंटू एक्स लिख दीजिए, इसको 2 इंटू वाई इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इसको लिख दीजिए वाई इंटू वाई। जेड वाले को क्या लिख देंगे, प्लस 2 इंटू जेड इंटू जेड स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे जेड स्क्वायर लिख दो। अब देखो एक्स से एक्स मैंने कैंसिल कर दिया, 3x थे ना, तो दोनों x कैंसिल कर दिए, 1x बचे, y से 2y मैंने कैंसिल कर दिया, एक y बचा सिंगल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल कर, सिंगल जेड बचा। तो यहाँ पे मिला 2x, यहाँ पे मिला 2y, यहाँ पे मिला 2z, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो डिवाइड करने के पश्चात हमें क्या मिला, डिवाइड करने के बाद हमें आंसर में 2x 2y 2z मिला, यही क्या होगा हमारा आंसर, दैट इज सॉल्व। अब इसके बाद हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो हमारा बाइनोमियल्स का, पॉलिनोमियल्स का, जिसमें मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 3rd नंबर 14.3 का 3rd नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन में अब इसमें देखेंगे तो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में मैंने 2 बता दिए, 3 आप स्वयं कर लोगे क्योंकि मेथड आपकी यही है करने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3 कहता है वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, आप देखेंगे 10x माइनस 25, क्या दिया है 10x माइनस 25, फिर इसके बाद डिवाइड का साइन लगा दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया है। अब आप इसमें देखेंगे कि हमें अब किसी मोनोमियल से डिवाइड तो करने के लिए बोला क्योंकि इसमें 1 टर्म है, लेकिन जो टर्म हमें दिया है वो कांस्टेंट के रूप में है, किसके रूप में है, कांस्टेंट के रूप में है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है स्टूडेंट, 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5। 10x माइनस 25 को आपको 5 से डिवाइड करना है। जब 5 से डिवाइड करने के लिए बोलता है सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन 3 के फर्स्ट में लिखेंगे 10x माइनस 25 डिवाइड बाई 5, इतना लिख दिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब एक डिवाइड के साइन को हम लोग अपान में लिखेंगे, तो 10x माइनस 25 अपान हो जाएगा 5। अब इसको हम, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको अलग अलग लिखेंगे, तो 10x अपान इसको 5 लिख सकते हैं और इसको माइनस 25 अपान 5 लिख सकते हैं। अब इनको कट कर देंगे तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 5 बन जाए 5, 5 5 जा 25। तो ऊपर हमें क्या मिला 2x और यहाँ पे नीचे क्या मिला -5, 2x माइनस 5 आंसर मिल गया। और इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसमें दिया है 10x माइनस 25, दूसरा क्वेश्चन दिया है 10x माइनस 25, फिर डिवाइड का साइन लगा दिया है और लिख दिया है 2x माइनस 5, लिख दिया है 2x माइनस 5। अब इसको बोलता है कि 10x माइनस 25 को आप किससे डिवाइड करिए, 2x माइनस 5 से। जब इसका सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, सोल्यूशन 3 का सेकंड, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 10x माइनस 25 और डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइड 2x माइनस 5। ये तो था हमारा क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे 10x माइनस 25 और इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 5। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, अब देखेंगे हम फर्स्ट मतलब जो हमें शुरू में दिया है पहले नंबर का, तो 10x माइनस 25 का हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, देखेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2x लिख सकते हैं, 5 2 या 10x, और 25 को हम यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और यहाँ पे अपान में आ गया 2x माइनस 5। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा टर्म कॉमन निकल रहा है, तो देखेंगे इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 2x मिल गया और 5 मिल गया, अपान क्या आ गया 2x माइनस 5। अब देखेंगे इन दोनों के जो फैक्टर्स ऊपर आप देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर सेम मिल गए, 2x माइनस 5 2x माइनस 5, ये डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1, क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे आएगा आंसर हमारा 5, तो 5 आंसर मिल गया, क्या मिल गया आंसर, आंसर मिल गया 5।
फिर इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, चलिए मैं 5 नंबर इसी का समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे करेंगे आप? ये तो इजी थे, अब इससे थोड़ी थर्ड का टफ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है और आप उसे बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया है 96 ABC। क्या दिया है? 96 ABC। कहोगे सर ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। फिर इसमें कहोगे 3a-12 दे दिया। क्या दे दिया? 3a-12। फिर इसके बाद क्या लिख दिया इसमें? 5b-30। 5b-30 कितना बड़ा देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स है। अब इसके बाद क्या बोलती है? डिवाइड किससे कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा 144। फिर ब्रैकेट में लिखा a-4 और b-6। ब्रैकेट में इतना लिखा है। जब सॉल्वेशन करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व 5, तो आप लिखेंगे 96 ABC, ब्रैकेट में लिखेंगे 3a-12 और इस ब्रैकेट में लिखेंगे 5b-30 और डिवाइड का साइन है तो इसके बाद की जो नंबर है उसको अपान में लिख देंगे 144 a-4 और b-6। इसको मैंने अपान में लिख दिया डिवाइड के बाद जितने नंबर है। अब हम 96 ABC को लिखा रहने देंगे, इसमें हम किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं करेंगे। 96 ABC को हमने सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया ABC। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो ब्रैकेट में नंबर है, ब्रैकेट में नंबर है 3 × a और -12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 5b-30 को लिख सकते हैं 5 × b और 30 को लिख सकते हैं 5 × 6 लिख सकते हैं। अब आ जाओ और नेक्स्ट स्टेप में, तो 144 को आप लिखेंगे, a-4 भी लिखेंगे और b-6 भी लिखेंगे। अब इसमें से देखेंगे स्टूडेंट, हमें कॉमन नंबर इसमें 3 मिला, इसमें कॉमन मिल रहा है 5 मिल रहा है। जो कॉमन मिलता है उसको निकाल लेते हैं। 96 ABC इंटू इसमें कॉमन क्या मिला? 3 मिला, अंदर लिखेंगे a-4 इंटू इसमें कॉमन क्या मिला? 5 मिला, अंदर लिखेंगे b-6। यहाँ पे 144 a-4 और b-6। अब इसमें देखेंगे सेम नंबर क्या मिला। सेम नंबर हमें a-4 कैंसिल हो गया, b-6 भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपका बचा क्या? आपने देखा कि 96 ABC हमें ऊपर मिल रहा है, इंटू 3 मिल रहा है, इंटू 5 मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है 144। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा? 3 4 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 2 आया 3 1 जा 3 3 4 जा 12, अब यहाँ 2 आया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 8 जा 24। अब हम अगर 48 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो 48 1 जा 48 मिलता है और 48 2 जा 96 मिलता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? 2ABC × 5। तो 2 5 जो क्या होता है स्टूडेंट? 2 5 जो होता है 10। तो ये हमें मिला आंसर 10ABC, जो कि क्या होगा? आंसर होगा 10ABC क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह हम क्या है, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका फर्स्ट यानी जो हमें मिला है न्यूमरेटर, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह हमने आज आपको एक्सरसाइज 14.3 के 3 क्वेश्चंस पढ़ाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उनके क्वेश्चन समझाएं। तो आप इसे ध्यान से समझिए, पढ़िए और लोगों तक शेयर भी कीजिए। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें स्टूडेंट। अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे क्या है कि हमारा वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिनको क्या है ज़रूरत है। आप जरूरी नहीं कि ये क्लास 8th की मैथ है तो 8th के स्टूडेंट पढ़ें, आपकी किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चाहे आप
यानी संविदा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हर मैथमेटिक्स सारे एग्जाम्स में आती है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में। तो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये उपयोगी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।